आती, और हैप्पीनेस की क्लास में हमें ढंग से समझ भी नहीं आता है। उनकी पढ़ाई कहाँ से करूँ? 2 साल से सारी बंद पड़ा। प्रेशर ज़्यादा है ऑनलाइन पढ़ाई से। तीसरी से चौथी में आया, अब उल्टा वो वापस सही मायनों में इस टाइम वो पहली क्लास के बच्चे अपनी अटेंडेंस दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बच्चों को इससे नुकसान है। मैं चैलेंज करता हूँ। दोस्तों एक बार दोबारा आपका वेलकम हमारे डिफरेंट आइज चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष 3 वर्ष से कोरोना वायरस नामक महामारी की मार झेल रहा है। इसमें अनेकों इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े उद्योग और छोटे छोटे कारोबारी, हर कोई प्रभावित हुआ है किसी न किसी तरीके से। हर आदमी अपने कारोबार को लेके परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, वो हुआ है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे, उनकी पढ़ाई पे। तो सवाल ये उठता है कि एक ऑप्शन तो दिया है सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई का, लेकिन क्या वास्तव में उस स्तर से पढ़ाई हो रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी, या पढ़ाई का लेवल उतना ही है, या बच्चों की जो एक्टिविटी है, बच्चों की पढ़ाई का जो मैं कहना चाहूँगा कि स्तर है उतना ही रहा, या उनकी पढ़ाई का लेवल गिर गया। तो इसी बात का एक रिएक्शन हमने बच्चों के पेरेंट्स से जानने चाहा है। तो आइए चलते हैं कुछ फैमिली से बातचीत करने के लिए कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या जानते हैं, और क्या वास्तव में ऑनलाइन पढ़ाई रेगुलर स्टडी का ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों अब हम आज पहुँचे हैं एक फैमिली के अंदर, और ये भाई साहब हमें मिले हैं इस घर के अंदर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना काल से बच्चे घर पे बैठ के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन भाई साहब से पता करते हैं कि इनके बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है उसके बारे में इनकी क्या थिंक है, ये क्या सोच रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। एक 12th क्लास में पढ़ती है और एक 9th में, और लड़का है वो 4th क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप भी जानते होंगे कि करीब 2.5-3 साल से स्कूल बंद है, तो बच्चे घर पर ही मोबाइल के ज़रिए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो आपका क्या सोचना है कि पढ़ाई उसी लेवल से हो रही है जैसे कि वो पहले पढ़ा करते थे, या सिर्फ ये एक टाइम पास का ज़रिया है, और बच्चों का जो पढ़ाई का ग्राफ है वो गिरा है या समानांतर चल रहा है, इसके बारे में बताइए। बच्चों की पढ़ाई का ग्राफ बिल्कुल निचले स्तर पे आ चुका है, और ये खाना पूर्ति हो रही है। सही मायनों में तो ये है कि टीचरों को अपनी सैलरी जो उन्हें मिल रही है उसकी वजह से वो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, और कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। सच्चाई तो ये है कि जो 4th क्लास में बच्चा था, जो पहले तीसरी से चौथी में आया, अब उल्टा वो वापस सही मायनों में इस टाइम वो पहली क्लास के बच्चे के बराबर हो चुका है। यानी कि आपका कहना ये है कि बच्चों का जो स्टडी का ग्राफ है वो गिर गया पहले के मुकाबले, पूरी तरह गिर गया, और बस एक ये समझ लिए कि जैसे आपका कहना है कि खाना पूर्ति सी हो रही है और बच्चे, तो ये जो इसका मतलब बच्चों को एक होमवर्क सा मिलता है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या वो मतलब पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता, या क्या वजह रहती है कि वो अपना काम उसी लेवल से नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। नहीं, टीचरों का जो है इस टाइम ये है कि उन्हें तो बता देना है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, और बच्चे बेचारे सुबह से लेकर और रात तक सिर्फ पेन चलाने पर रहते हैं। समझना कुछ नहीं है उनको, बस राइटिंग करनी है, बस राइटिंग किताब कापी भरनी है, और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। अब ये देखिए कि 3 बच्चे हैं, अब 3 मोबाइल कहाँ से लाएं? 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स कहाँ से 3-3 मोबाइल लाएगा? एक तो इनकी टाइमिंग, ये नहीं समझते कि एक ही टाइमिंग में अगर 2 बच्चे 3 बच्चों की पढ़ाई है। मेरा 4th क्लास में जो बच्चा है, अब एक का तो 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, तो उसकी तो पढ़ाई ज़रूरी है। लड़की भी है और 12वीं क्लास में भी है, बड़ी क्लास है, और एक 9th क्लास में। अब जो 4th क्लास में लड़का है उसकी पढ़ाई बिल्कुल ही वेस्ट हो गई है, बिल्कुल वेस्ट। अब उनके लिए कहाँ से मोबाइल लाए इतने सारे? लड़ाई होती है, वो रोने बैठ जाती है। अगर उसको उसकी पढ़ाई चल रही होती है, उसकी क्लास चल रही होती है, वो कहती है मेरी भी क्लास है।
अब कहाँ से इतने हम मोबाइल लेकर आए। देखिए भाई साहब ने एक बहुत बड़ी समस्या से हमें अवगत कराया है कि एक गरीब आदमी जो कोरोना के दौर में बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, ये छोटे से छोटा कारोबारी, सबके कारोबार बंद हो गए हैं। तो किसी न किसी तरीके से बहुत मुश्किल अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है। तो वो एक पढ़ाई के लिए अपने बच्चों की, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो वो 3 मोबाइल कहाँ से लेगा, किस तरह पढ़ाई पूरी होगी। तो ये भी एक सोचने का विषय है और इस बारे में भाई साहब ने हमसे ये बात कही है, तो इस पे बहुत गौरतलब बात है ये, अगर देखी जाए तो। देखिए हम एक फैमिली में आए हैं और हमें ये एक महिला मिली है घर में। आइए इनसे पता करने की कोशिश करते हैं इनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में। मैडम आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप जानती हैं 2-3 साल से स्कूल बंद है, बच्चे मोबाइल के ज़रिए पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो आपका क्या विचार है ये इसके बारे में? सर इससे तो पढ़ाई वैसे भी बेकार ही हो रही है। बच्चे जो आगे जाने हैं वो पीछे ही जा रहे हैं, कोई पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। और इससे मोबाइल से भी काफ़ी बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बच्चों की आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और मोबाइल घर में 1 हो तो भी परेशानी, 2 हो तो भी परेशानी हो जाती है। इस वजह से जो ऑनलाइन है वो तो बेकार ही है पढ़ाई। और मैं बच्ची से भी मालूम करना चाहूँगा जो कि स्टूडेंट हैं, वो अपने बारे में ख़ुद बताएंगे कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बेटा आपकी जो ये पढ़ाई है जो ऑनलाइन चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पहले स्कूल में जो क्लासेस होती थी, तो पहले टीचर के सामने होती थी, वो एक बात अलग पड़ती थी क्योंकि हम उस टाइम टीचर से कोई भी बात सामने पूछ सकते थे। पर जो हैप्पीनेस की क्लास में, उसमें टीचर कभी क्लास लेती है नहीं लेती, और हैप्पीनेस की क्लास में हमें ढंग से समझ भी नहीं आता है कि क्या क्लास हो रही है, क्या क्लास नहीं हो रही है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो ढंग से पूछ भी नहीं पाते हैं टीचर से। और जैसे कि हमें टीचर से कोई बात पूछनी है तो हम अगर टीचर को कभी मैसेज करते हैं तो टीचर बहुत टाइम बाद देखती है, जबकि हमें उस टाइम ही चाहिए होता है। रिप्लाई बहुत टाइम बाद दिया जाता है। तो जो ऑनलाइन क्लासेस है वो तो बेकार ही हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें हम टीचर से सामने आमने पूछ सकते हैं। जी। देखिए जैसे कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाल दी है कि वो 7 तारीख से ओपन कर रही है स्कूल, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप दोबारा स्कूल जाओगे? 7 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम फिर से अपनी टीचर क्लास स्कूल जा पाएंगे और जो हमें प्रॉब्लम्स हैं हम अपनी टीचर से दोबारा डिस्कस कर पाएंगे। और जो भी हमारी टीचर हमें पढ़ाती है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो रही थी, तो अब हम स्कूल जाके अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी, इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी इन्होंने हमें जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये एक और जगह आप पहुँचे हैं हम, और यहाँ पर हमें कुछ भाई बैठे हुए मिले हैं जो कि अपना कोई काम कर रहे थे। इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में कुछ बता सकते हैं हमें। चलिए शुरू करते हैं। आप हमें ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इससे आपके बच्चों पे क्या असर पड़ा है? क्या बच्चों को कोई तरक्की हुई है या बच्चे पीछे गए? प्रेशर ज़्यादा है ऑनलाइन पढ़ाई से। पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उनको, फिर वो ट्यूशन चले जाते थे। अब ऑनलाइन क्लास में तो इतना समझ में नहीं आता बच्चों के। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बच्चों का ही है। ठीक है, शुरुआत में एक बड़ा अच्छा मौका था जब शुरुआत हुई थी, पैंडेमिक टाइम की शुरुआत हुई थी, तो क्या हुआ था कि लोगों ने अपने मोबाइल जो है बच्चों को दे दिए थे। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया, एक ऑनलाइन काम करने का जो उनका एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद में जब पैंडेमिक टाइम जो थोड़ा धीरे धीरे नीचे खिसका, तो लोगों ने काम पे आना शुरू किया। लोग काम पे गए तो उनके साथ उनका मोबाइल भी गया, तो एक थोड़ा सा गैप आ गया बच्चों की पढ़ाई में। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर सिर्फ एक नाम रह गया है, क्योंकि ना तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से मोबाइल उनके हाथ में मिलता है और ना ही उनकी समझ में कुछ। अच्छा, जैसे कि मोबाइल का अभी सवाल उठाया हमारे भाई ने। मोबाइल के हर घर में इतने हो सकते हैं कि 3-4 बच्चे हैं और 3-4 को मोबाइल एक आम आदमी ला के दे सके। इसके बारे में आप भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए अगर जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वो लोग तो अपने बच्चों को मोबाइल दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद अपने काम के लिए भी रख सकते हैं और बच्चों के लिए भी मोबाइल दे सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो पोर कम्युनिटी है हमारी, वो मोबाइल कहाँ से अरेंज करेंगे उन लोगों के लिए? तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। और जैसे कि बाहर की कंट्री में क्या हो रहा है ना, उन लोगों ने अपने को तैयार कर लिया इस पेंडेमिक के लिए, इस कोरोना काल के लिए। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट वहाँ की सहूलियत दे रही है, उनको टैबलेट, पीसी वगैरह प्रोवाइड कर रही है।
लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर रही। अगर ऑनलाइन क्लासेस करी भी हैं तो उनको हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ टैबलेट पीसी वगैरह ज़रूर देने चाहिए थे। तो नुकसान तो हो ही रहा है बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमें कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में कि वह किस तरह चल रही है, क्या हालात चल रहे हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते होंगे 2-3 साल से कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है, तो बच्चे मोबाइल के ज़रिए अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है वो कैसा है? देखिए कोरोना काल के अंदर जो मौजूदा सरकारें हैं सब राज्यों में, उन्होंने जो ऑनलाइन का सिस्टम निकाला है, इससे बच्चों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। बच्चे जो स्पीड में चल रहे थे पढ़ाई के और पीछे आ गए। इस चीज़ को ऐसे इस नज़रिए से लीजिए कि एक आपने थाली के अंदर बहुत अच्छा खाना रख रखा है, ठीक है ना, मगर उसे खा नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑनलाइन की ये पढ़ाई है कि बच्चा देख तो रहा है, पढ़ तो रहा है, सिर्फ वो अपनी ड्यूटी दे रहा है टीचर, और बच्चा अपनी अटेंडेंस दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बच्चों को इससे नुकसान है। मैं चैलेंज करता हूँ सभी को, उसमें 2-4% की मैं कहता नहीं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज उन बच्चों से उसका इंटरव्यू ले लिया कि बच्चे तूने पढ़ा था 2 दिन पहले, उसके बारे में बता, क्या नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि प्रैक्टिकल है और ये जो कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। कोरोना की वजह से जो कोरोना के अंदर लोगों का उद्योग पीछे हो गया, तो बच्चों की एजुकेशन पीछे कैसे नहीं होगी। अच्छा भाई साहब आप हमें बताइए कि जैसे 2-3 साल का बच्चों का गैप हो गया, अब कुछ दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे कवर कर पाएंगे जो इतनी दोबारा से करेंगे पढ़ाई सारी? कुछ भी नहीं कवर कर पाएंगे। बच्चों के पास किसी पे मोबाइल है तो किसी पे नेट नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? किसी के घर में है, किसी के घर में है ही नहीं। जो रिचार्ज करवाए काम धंधे सबके बंद पड़े। रिचार्ज होगा तो मोबाइल चलेगा, जब मोबाइल ही चलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? पढ़ना ज़रूरी है बच्चों को, मगर पढ़ेंगे कहाँ से? पैसे होगा जब। एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। भाई साहब आप बताइए कि आपके बच्चों की पढ़ाई किस तरह हो रही है? पढ़ाई कहाँ हो रही है भाई? ये तो यही है कि आदमी, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए? है ही नहीं किसी पे पैसे का कोई कारोबार ही नहीं छोड़ भाई। अगर घर में एक मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल कहाँ से लाए? जब पैसा होगा जब ही तो लाएगा मोबाइल। जब मोबाइल है ही नहीं किसी के, पैसा है ही नहीं किसी के पास, तो कहाँ से लाएगा मोबाइल? गरीब आदमी है। हाँ तो ऐसे ही है, बस एक मोबाइल या तो घर में रख लो या अपने आप ले जाओ या कहीं। जब पैसा होगा जब ही तो लाएगा मोबाइल आदमी। एक हमें ये भाई साहब मिले हैं, ये ओला उबर वगैरह चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। आइए इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं इनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में। सर आप हमें ये बताइए, जैसे कि आप जानते हैं 2-3 साल से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तो आपके बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं? पढ़ ही नहीं पा रहे। ओला उबर में इतनी कमाई है नहीं, काम धंधे बिल्कुल बंद पड़े। अब एक फ़ोन है वही डिवाइस के तौर पे चलता है मोबाइल गाड़ी में। 2 बच्चे हैं, दोनों के ऑनलाइन क्लासेस के आते हैं। अब रात को जब तक मैं आता हूँ मैं सो जाता हूँ, तो उनकी पढ़ाई कहाँ से करूँ? 2 साल से सारी बंद पड़ा है सारा काम वाम, और थोड़ा बहुत खुलता भी है। टैक्सी में 2 सवारी अलाउड कर रखी हैं, इससे ज़्यादा बिठा नहीं सकते। उससे ज़्यादा बिठाओ तो दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस वाले लगे में ये चालान काट देते हैं। पढ़ाई ऐसी हो रही है कि बिल्कुल ठप है। अभी ये स्कूल 7 फरवरी से खोलने के लिए कह भी रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि 2 साल की कवरिंग बच्चा कर पाएगा। बड़ा ही नहीं कर पाता तो बच्चा कहाँ से करेगा? हमारे प्यारे दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी अपने चैनल डिफरेंट आई के माध्यम से आप लोगों तक स्टूडेंट और पेरेंट्स की परेशानियों को पहुंचाने की। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।